हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। कहानी की शुरुआत में हम प्रोटैगनिस्ट वूलिन को देखते हैं जो स्ट्रीट के बीच में स्प्लिट्स करने की अपनी एबिलिटीज शो ऑफ कर रहा होता है। सरप्राइजिंगली एक छोटा लड़का उसके पास आता है और उसे टीज करना शुरू कर देता है, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए और फनी फेसेस बनाते हुए। लड़का उसके सामने पी भी करता है और बाद में आइसक्रीम वूलिन के मुंह के पास लाता है। आउट ऑफ नोवेयर थग्स का एक ग्रुप वहां पहुंचता है, टाउन के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर ली का पीछा करते हुए। उनकी कमोशन के दौरान थग्स ने छोटे लड़के को ग्राउंड पर धकेल दिया, उसकी आइसक्रीम पर पैर रख दिया। इसकी वजह से छोटा लड़का रोना शुरू कर देता है और वूलिन अपनी स्प्लिट पोजीशन से उठ जाता है। थग्स मिस्टर ली का पीछा करते हुए एक वेयरहाउस लाइक प्लेस पर जाते हैं और उसे कॉपरेट करने का सजेस्ट करते हैं। उसी वक्त वूलिन उनके पास से गुजरता है और पूछता है कि किसने लड़के की आइसक्रीम पर पैर रखा था। जब थग्स कॉपरेट नहीं करते तो एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। वूलिन के पास कंग फू का एक्सीलेंट नॉलेज है और वो अकेला 15 से ज्यादा थग्स से लड़ता है। अपनी एक्सक्विजिट फ्लाइंग किक्स और पंचेस से वो थग्स को एक एक करके डिफीट करता है और लास्ट मैन स्टैंडिंग बनने में मैनेज करता है। फाइट खत्म होने के बाद मिस्टर ली उसकी लाइफ सेव करने के लिए उसे थैंक्स करता है और रिवॉर्ड के रूप में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑफर करता है, लेकिन वूलिन पैसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है और चला जाता है। बाद में वूलिन छोटे लड़के के पास जाता है जो फिर से उसे टीज करता है, ये कहकर कि वो उसकी तरह स्प्लिट्स नहीं कर सकता। ठीक तभी उसे माफिया की कई ब्लैक कार्ड्स घेर लेती हैं। माफिया ग्रुप का लीडर उसके पास आता है और वो शांगली निकलती है, वूलिन का चाइल्डहुड फ्रेंड। पता चलता है कि वूलिन शांगली को ढूंढने के लिए टाउन में है। नेक्स्ट सीन में वूलिन और शांगली एक बार के अंदर बैठकर बियर्स पी रहे होते हैं। शांगली वूलिन से उनके मास्टर के बारे में पूछता है जो उन्हें बचपन से कंग फू सिखाते थे। वो मेंशन करता है कि जब वो 108 आयरन किक्स आयरन फीट की हेल्प से सीख रहे थे तो उसे मास्टर ने एक्सपेल कर दिया था। जब शांगली उनके मास्टर के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछता है, वूलिन उनकी क्रिमेशन एशेज निकालता है, इम्प्लाई करते हुए कि वो अब नहीं रहे। अपने मास्टर के मरने का पता चलने पर शांगली एशेज पकड़े हुए रोता है। बाद में जब वूलिन अपनी कंग फू पुशअप्स प्रैक्टिस कर रहा होता है, शांगली मास्टर को याद करता है जिसने उसे आयरन बूट्स चुराने पर छोड़ दिया था। कहीं और माफिया गैंग का लीडर मिस्टर फू अपने ही आदमी को बिट्रे करने पर मार देता है। वूलिन को फिर शांगली के ट्रेनिंग सेंटर में इनवाइट किया जाता है जहां वो पोटेंशियल बॉडीगार्ड्स ट्रेन करते हैं। कोइंसिडेंटली मिस्टर ली वहां अपनी डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढते हुए आता है। वो शांगली से अपने बेस्ट बॉडीगार्ड शो करने को कहता है, लेकिन जब वो वूलिन को वहां नोटिस करता है तो वो शांगली से कहता है कि उसे वूलिन अपनी डॉटर का बॉडीगार्ड चाहिए। जल्दी ही शांगली वूलिन से बात करता है और इवेंचुअली उसे पर्सुएड करता है ली की डॉटर का बॉडीगार्ड बनने के लिए। घर वापस जाते वक्त मिस्टर ली वूलिन से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो उसकी डॉटर फे को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। बाद में वो एक नाइट क्लब में एंटर करते हैं जहां फे को कुछ थग्स गलत तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। लकीली मिस्टर ली अपनी डॉटर को एक थग द्वारा जबरदस्ती ले जाते हुए रिकॉग्नाइज करता है और उसे नीचे खींचता है। वूलिन फिर थग्स से लड़ता है और उसके बाद वो घर वापस आते हैं। नेक्स्ट सीन में फे शावर से बाहर आती है और वूलिन को घर के अंदर स्प्लिट्स प्रैक्टिस करते हुए नोटिस करती है। इस अनयूजुअल सिचुएशन को देखकर वो जोर से चिल्लाती है। जब उसे पता चलता है कि वूलिन उसका बॉडीगार्ड है तो वो उसे डबल मनी ऑफर करती है जाने के लिए, लेकिन वूलिन के प्रिंसिपल्स मनी से डिटर नहीं हो सकते तो वो पोलाइटली डिक्लाइन करता है। बाद में फे वूलिन को एक शॉपिंग मॉल ले जाती है जहां उसे एक परवर्टेड बॉय एक लड़की के साथ गलत तरीका करते हुए मिलता है। फे बॉय के पास जाती है और उसे स्लैप करती है। उसे कहती है कि वूलिन ने उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन जब बॉय वूलिन से पूछता है तो वो फे रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज करता है। एंग्री होकर बॉयज फे का पीछा करना शुरू कर देते हैं शॉपिंग मॉल के चारों तरफ। वूलिन भी फे का मजाक उड़ाता है जब तक वो अपनी मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज नहीं करती। वो फिर ग्रुप ऑफ बॉयज को बुली करता है और उन्हें भगा देता है। रात में हम थग्स का एक ग्रुप फे के घर की तरफ आते हुए देखते हैं उसे ले जाने के लिए, लेकिन वो जल्दी से वापस लौट जाते हैं जब वो घर के चारों तरफ थ्रेड्स देखते हैं जो एक बेल से कनेक्टेड हैं, जो वूलिन को नोटिफाई करेगी अगर कोई आसपास है। अगले दिन वूलिन और फे एक फैंसी रेस्टोरेंट जाते हैं। जब फे अपना मील एंजॉय करती है, वूलिन गार्ड पर होता है और सब कुछ इंस्पेक्ट कर रहा होता है। जल्दी ही वो वेट्रेस की मूवमेंट्स एनालाइज करता है और कंक्लूड करता है कि कुछ गलत है। वो फिर फे को वहां से ले जाता है, लेकिन जल्दी ही थग्स के एक ग्रुप द्वारा अटैक किया जाता है। जब वो लड़ रहा होता है, फे को उन लोगों द्वारा ले जाया जाता है जिन्हें उसने रेस्टोरेंट में देखा था।
सारे थग्स डिफीट करने के बाद वुलेन वैन का पीछा करता है सिटी के चारों तरफ। फाइनली एक लंबी चेस के बाद वुलेन वैन के सामने आने में मैनेज करता है और विंडशील्ड से अंदर एंटर करता है। वो फिर फे का हाथ पकड़ता है और ग्रुप से दौड़कर भाग जाता है। घर पर फे वुलेन की स्किल्स और उसकी सेंस ऑफ अवेयरनेस से इम्प्रेस लगती है। वुलेन व फे से पूछता है कि उसके फादर के इतने एनिमीज क्यों हैं और वो उसे किडनैप क्यों करना चाहते हैं। फे स्पीचलेस है क्योंकि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो बचपन से बॉडीगार्ड द्वारा प्रोटेक्टेड होने की आदी है। वो फिर अपने रूम में जाती है और अपनी मदर की पिक्चर्स देखते हुए रोती है। फॉलोइंग सीन में शांग ली मिस्टर फू के असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि वो मिस्टर फू के लिए एक बेटे जैसा है और वो होप करता है कि वो मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। शांग ली को फिर मिस्टर ली और फे के फादर डॉटर डुओ को खुद कैप्चर करने को कहा जाता है। नेक्स्ट सीन में वुलेन अपनी 108 आयरन फीट किक्स और कंग फू स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो उसने अपने मास्टर से इनहेरिट की थी। प्रैक्टिस करते वक्त वो खुद को और शांग ली को बचपन में मास्टर के साथ प्रैक्टिस करते हुए याद करता है। वो इतनी कॉन्सेंट्रेशन से प्रैक्टिस कर रहा है कि वो उस शख्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है जिसने उस पर वैन में अटैक किया था, एक मेटल रिंग की हेल्प से। वो कंक्लूड करता है कि वो आदमी असल में शांग ली के आदमियों में से एक है, जिससे वो मूवी की शुरुआत में मिला था। अगले दिन वुलेन शांग ली से एक अबैंडन्ड स्टील फैक्ट्री में मिलता है, जहां बाद वाला उसे फे प्रोटेक्ट करना बंद करने को कहता है। वो वुलेन से कहता है कि वो जल्दी ही स्टील फैक्ट्री को अपनी बॉडीगार्ड ट्रेनिंग बेस में कन्वर्ट करने वाला है, जहां वो अपने स्टूडेंट्स को आयरन फीट के सीक्रेट्स के बारे में सिखा सकता है। लेकिन वुलेन उसके ऑर्डर्स ओबे करने से रिफ्यूज करता है और उसके बजाय एक एक्सप्लेनेशन मांगता है। ये सुनकर शांग ली एंग्री हो जाता है और वुलेन को 1-on-1 फाइट के लिए इनवाइट करता है और वुलेन को अपने आयरन फीट का यूज करके अपनी स्किल्स शो करने की अर्ज करता है। एक लंबी फाइट के बाद वुलेन फाइनली शांग ली को डिफीट करने में मैनेज करता है। एंग्री शांग ली अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है और मेंशन करता है कि वो और वुलेन अब ब्रदर्स नहीं हैं। उसके बाद वुलेन फे तक पहुंचता है और उसे टाउन से दूर ले जाता है। जब वो पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो जवाब देता है कि वो डेंजर में है और पावरफुल माफिया का एक ग्रुप उसके पीछे है। वो फिर सजेस्ट करता है कि वो लो स्टे करें जब तक उसके फादर उन्हें ढूंढ नहीं लेते। धीरे धीरे वो साथ में वक्त बिताते हैं और एक दूसरे के क्लोजर आना शुरू कर देते हैं। जब वो माफिया से छुप रहे होते हैं, वुलेन फे को कुछ कंगफू सिखाता है और फे वुलेन को कार ड्राइव करना सिखाती है। वुलेन फे को रिवील करता है कि उसके बूट्स हर एक 25 किलोस के हैं और वो पिछले 8 सालों से 108 किक्स नाम की टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरी तरफ शांग ली याद करता है कि कैसे मिस्टर फू ने उसकी हेल्प की थी जब वो स्ट्रीट्स में अकेला गार्बेज से फूड खा रहा था। बाद में मिस्टर ली मिस्टर फू के सामने लाया जाता है, इंडिकेट करते हुए कि शांग ली ने उसे सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है। सरप्राइजिंगली यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली असल में मिस्टर फू के लिए काम करता है। इसके अलावा मिस्टर फू असल में वो है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। मिस्टर फू फिर शांग ली को फे को ढूंढने का ऑर्डर देता है। जल्दी ही शांग ली अपने कुछ आदमियों से लड़ता है और उन्हें आसानी से डिफीट करता है। वो फिर कंक्लूड करता है कि उसके आदमी अभी भी वुलेन से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और सजेस्ट करता है कि वो शैकल्स का यूज करें वुलेन का सामना करने के लिए। बाद में रात में शांग ली के आदमी फे की लोकेशन पर पहुंचते हैं और उसे ढूंढना शुरू करते हैं। वुलेन ने पहले ही माफिया की प्रेजेंस महसूस कर ली है और इससे पहले कि वो पता लगा सके, वो फे के साथ घर से दौड़कर भाग जाता है। बदकिस्मती से शांग ली के आदमियों में से एक उन्हें वुड्स में दौड़ते हुए स्पॉट करता है और पूरा क्रू उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद वुलेन शांग ली के आदमियों द्वारा अटैक किया जाता है और फे को उससे जबरदस्ती ले जाया जाता है, लेकिन वो जल्दी से अपने रास्ते में आने वाले आदमियों को डिफीट करता है और क्रू का पीछा करते हुए एक वेयरहाउस तक जाता है। वेयरहाउस के अंदर वुलेन एक शैकल में पैर रखता है और उसका पैर उसके अंदर फंस जाता है। अचानक शांग ली के कई बेस्ट मैन उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वुलेन उनसे लड़ता है और अनफेयर फाइट होने के बावजूद अपना सर ऊपर रखता है। 5 आदमियों के खिलाफ अकेला वो फाइटर्स को आउट परफॉर्म करता है जब तक शैकल्स उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल नहीं बना देते। जल्दी ही उसे एक बड़े फाइटर ने पकड़ लिया जो उसे इधर उधर फेंकता है। फाइटर उसके दोनों पैरों को भी ट्रैप करने में मैनेज करता है, जिसकी वजह से उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। वुलेन ने अपने खिलाफ 5 फाइटर्स में से 2 को डिफीट करने के बावजूद वो इमोशनल हो जाता है जब वो फे को एक रस्सी से बंधा हुआ देखता है। शैकल्स की हेल्प से बड़ा फाइटर वुलेन को पकड़ता है और उसे एक कार की तरफ फेंक देता है। इवेंचुअली उसे डिफीट करता है। ग्रुप फिर वुलेन को वुड्स में ले जाता है जहां शांग ली उसे एक फाइनल पंच मारता है। वुलेन को फिर शांग ली और उसके आदमियों द्वारा जिंदा दफन कर दिया जाता है।
उस रात बारिश होती रहती है जिसकी वजह से पिट में एक पड़ल बन जाती है। ठीक तभी वूलिन पिट से बाहर निकलता है, रिवील करते हुए कि वो अभी भी जिंदा है। वो सीधा फे के घर की तरफ जाता है और अपने स्पेशल आयरन शूज निकालता है। वो फिर अपनी अपीयरेंस चेंज करता है और सीधा शांग ली के ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स की तरफ जाता है। उसके वहां पहुंचने से पहले लगभग 100 फाइटर्स पहले ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अकेला होने के बावजूद वूलिन उनकी तरफ दौड़ता है और अकेला लड़ता है। क्योंकि उसने अपने मेटल शूज रिमूव कर दिए हैं, उसकी किक्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। अमेजिंग स्पीड और फुटवर्क के साथ वो उनके सारे पैर तोड़ देता है। बाद में वो फाइटर्स को फाइटिंग अरीना में एंटर करने पर मजबूर करता है और उन सब को एक एक करके डिफीट करता है। फॉलोइंग दिस वूलिन हेडक्वार्टर्स में एंटर करता है और उस ग्रुप को ढूंढता है जिसने उसे पहले डिफीट किया था। इस बार वूलिन बेस्ट फाइटर्स को अपनी एक सिंगल किक से डिफीट करता है और उन्हें मुंह से खून निकलते हुए छोड़ देता है। वो फिर हेडक्वार्टर्स में आगे बढ़ता है मिस्टर ली और फे को एक सेल के अंदर बंद हुआ ढूंढने के लिए। यहाँ रिवील होता है कि माफिया का हेड मिस्टर फू कोई और नहीं वूलिन का फादर है। सीन फिर कुछ फ्लैशबैक्स की तरफ शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फू और मिस्टर ली असल में बिजनेस पार्टनर्स थे। मिस्टर फू मिस्टर ली की वाइफ को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी। एक फॉर्चून टेलर ने मिस्टर फू को बताया था कि उसके बेटे वूलिन का एक बहुत ग्रेट ऑरा है और जो कोई भी उसके आसपास आएगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। फॉर्चून टेलर पर बिलीव करते हुए मिस्टर फू ने वूलिन को एक बहुत ऊंची जगह से नीचे फेंककर मारने का डिसाइड किया। एट प्रेजेंट शांग ली वूलिन से लड़ने का डिसाइड करता है 108 आयरन किक सीखने के लिए। जैसे ही वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं, दोनों टेक्निक्स में इक्वल लगते हैं जब तक वूलिन शांग ली के रिब्स में सीधा किक नहीं मारता और उन्हें तोड़ नहीं देता। एक इंजर्ड वूलिन उठने की कोशिश करता है लेकिन फू के असिस्टेंट द्वारा शॉट कर दिया जाता है। ये देखकर वूलिन असिस्टेंट की तरफ दौड़ता है लेकिन उसके चेस्ट के लेफ्ट साइड में शॉट लगती है। लकीली वो सरवाइव करता है क्योंकि उसका हार्ट राइट साइड पर है। वो फिर असिस्टेंट को डिफीट करता है और मिस्टर फू के पास उसे मारने के लिए जाता है। वो मिस्टर फू पर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अपने ही फादर को मारने की करेज गैदर करने में फेल हो जाता है। कई महीने बाद ये दिखाया जाता है कि मिस्टर ली अपनी 4th स्टेज कैंसर की वजह से मर चुका है। मूवी एंड होती है वूलिन के अपने मास्टर और शांग ली की एशेस को एक क्लिफ के टॉप पर खड़े होकर बिखेरते हुए।